Shrikant Mishra of the BJP, Ghanshyam Tiwari of the Samajwadi Party, Ratnakar Tripathi of the Congress, Shantanu Gupta, Banali Basag, Brinda Adige, Citizen Voices. And my first question is to Mr. R.K. Shubhankar, who's a resident of the Grand Omax Society. First of all, Mr. Shubhankar, congratulations on the way in which the entire society has come together and fought, for its own rights. But usually what happens is citizens get intimidated. What made the members of the Grand Omax Society, stand up and decide to fight, this political gangster? अर्नब जी, सबसे पहले आपको इस इशू को उठाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का इशू है। ये हमारे सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, जहाँ पर जो लोग शासन से जुड़े रहते हैं वो उस पुरानी संस्कृति के हिसाब से चल रहे होते हैं, जहाँ वो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। उनको लगता है कि वो जो भी करेंगे फाइनली उनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनको कोई नहीं छू सकता। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। होता क्या था कि हमारे यहाँ नॉर्मल रूल है कि आपकी वॉल के अंदर ही आप कोई कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी वॉल हटा ली और पूरे पार्क के एरिया को इंक्रोच करना शुरू कर दिया। और मैं बहुत दिनों तक क्या समझता था कि हमारे बगल में कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर रहता है, जिसके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिस पर पुलिस के स्टिकर चिपके हुए हैं, जिसके पास बॉडीगार्ड है। और मुझे लगता था कि किसी मिनिस्टर के बगल में रह रहा, और उनके लोग जब आते थे तो एक ऐसा माहौल हो जाता था कि आसपास कोई न जाओ। आज मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि वो एमएलए भी नहीं था, उनकी स्टिकर फर्जी थी या पता नहीं कैसे थी। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ, जिनके भी आसपास इतना ऑरा रहता है, पुलिसमैन रहते हैं, बॉडी बिल्डर रहते हैं, गूंज रहते हैं, मतलब गूंज तो नहीं बोलना चाहिए, तो ना आप इंडिपेंडेंट फील करते हो। और तो उस दिन एक हमारी सोसाइटी में मैसेज आया कि हमें प्रोटेस्ट करना है। अचानक से एक क्लिप आने लगी कि एक महिला के साथ उसने अब्यूज़ किया है, और हम सब वहाँ इकट्ठा हो गए। क्योंकि देखो, हल्की फुल्की दादागिरी तो हमें आदत सी हो गई है समाज में रहने की, लेकिन किसी महिला के साथ जब ऐसा होता है ना, तो सबकी दिलों को छू जाती है। लगता है कि नहीं, ये हमारे आप पर ये हमला है। तो हम सब उस भय को ओवरकम करके सब स्पॉन्टेनियसली बाहर आ गए। और फिर तो हमारे आक्रोश का, रोष का, और सबकी कुछ न कुछ शिकायत थी, नहीं भी थी तो किसी अच्छे कॉज के लिए लगा कि नहीं, हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे देश में ये जो वीआईपी संस्कृति है, जहाँ पर कुछ लोग जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो अपने आप को अलग समझते हैं, अलग ग्रह से आया हुआ समझते हैं, जिनको लगता है कि लॉ कानून की कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोल देंगे और छूट जाएंगे। शायद इसी रोष की भावना ने हमें सबको इकट्ठा किया और हमने प्रोटेस्ट किया।